पिछले व्लॉग में धूमधाम से बर्थडे ब्रिंगिंग मनाकर इमोशनल कर कर रोना धोना दिखाकर अपने आपको एक मसीहा की तरह दिखाकर इसने व्लॉग बनाया और ये कहा कि अगला व्लॉग आएगा इसके बर्थडे का। इसीलिए हमारी प्रोडक्शन भी ये थी कि नेक्स्ट डे इसका व्लॉग आएगा बर्थडे का, क्योंकि ये तो सब कुछ पहले हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ उसको बर्थडे मनाना था और बाहर पार्टी या जहाँ पे भी पार्टी करनी थी वो ग्रैंड पार्टी करके दिखानी थी, क्योंकि अपना कहा पूरा करना था। और इसीलिए इसने एक नहीं दो ड्रेसें बनाई थी। एक ड्रेस तो उसको पहना के दिखा दी थी और दूसरी ड्रेस अभी बाकी थी। पर दोस्त, जब पिक्चर अभी बाकी थी तो फिर क्यों करके सारा समेट दिया गया, क्यों करके इनको एक दिन के अंदर अंदर टिकट बुक करा के मौदा भेजने का प्रोग्राम बना लिया गया। ये स्टोरी इतनी हमें शॉकिंग लगी कि सबसे पहले हमने इसी के ऊपर पॉडकास्ट बनाया कि क्यों करके इसने ये बर्थडे कैंसिल कर दिया और सारा प्रोग्राम बनाया साइड में रखकर उनको वापस भेजने का प्रोग्राम कर लिया। जबकि शहर के मुंबई में पासपोर्ट की मियाद तो 22 अगस्त तक थी। इससे पहले भी इसने सुना होगा भाभी के बर्थडे पे इससे पहले कभी नहीं रही और डेला ये कभी भी नहीं गई, तो ये भाभी के बर्थडे पे डेला जाएगी और उसके बाद में ये यहाँ से जाएगी। यानी इतना लंबा इसने प्रोग्राम बना रखा था। भाभी का बर्थडे 6 अगस्त का और 9 अगस्त को इनकी एनिवर्सरी होती है। किसकी? इनके रेस्टोरेंट की। इसके साथ साथ बच्चे का फेस भी रिवील होना था, तो ये सारा करके इसको मौधा जाना था। अचानक ही पासपोर्ट की मियाद खत्म हो गई और तुरंत ही इसके टिकट बुक करा दिए गए, वीजा कैंसिल और वापस भेज दिया गया इसको मौधा। तो ऐसा क्यों क्यों हुआ, इसके कारण हमने पिछले व्लॉग में आपको बताए थे। लेकिन उस दिन इसका जो व्लॉग आया था उसमें एक बड़ी पिंच करने वाली बात थी जिसको हम पहले फोकस करना चाहते थे, पर ये इतना शॉकिंग था कि क्यों करके इसने अचानक ही मौधा भेजने का प्रोग्राम कर लिया। इसलिए सबसे पहले व्लॉग जो बनाया हमने उसी के ऊपर बनाया। अब आज बात करेंगे उसी बात के ऊपर जो हमें सबसे ज्यादा पिंच हुई थी जब इसने अपना लास्ट व्लॉग डाला है, और वो बात थी पिज्जा की। कि आज की डेट में बच्चे की दूसरी मम्मी बनी हुई है। इतना डब्बा को नहीं पता होता बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, बच्चे के लिए क्या करना चाहिए, बच्चे के लिए क्या अच्छा है। बच्चे को ले जाना ठीक रहेगा? नहीं, घर पे छोड़ना ठीक रहेगा। कार में ठीक रहेगा या घर पे ठीक छोड़ दिया जाए? तो आज वो सबसे ज्यादा क्या बनी हुई है, उसकी मदर बनी हुई है। और ये बात हम कई व्लॉग से देखते आ रहे थे, लेकिन इस बार तो हद ही होगी। इस बार क्या कहा उसने अपने पिछले व्लॉग में? पिज्जा कहती है कि वो कोचिंग गई और वहां से उसने 4 बार फोन किया कोचिंग से। किसके लिए फोन किया? बच्चे के लिए फोन किया। क्या आपको विश्वास हुआ? मुझे तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता, क्योंकि ये कुछ सेंटेंस तो ऐसे बोले जाते हैं कि जो कि सिर्फ व्लॉग के लिए होते हैं और ये दिखाने के लिए होते हैं कि वो हाँ अभी भी वो कोचिंग जा रही है, अभी भी वो स्कूल अपना कर रही है, उसने बच्चे के लिए कुछ भी छोड़ा नहीं है। जबकि आप समझ जाइए ये जानबूझ के बोला गया डायलॉग था, ये दिखाने के लिए कि नहीं अभी भी वो कॉलेज जा रही है, अभी भी वो सब कुछ कर रही है। एक्चुअल में बिल्कुल ही गलत है, इसके जस्ट अपोजिट है। इससे 2 बातें जाहिर होती हैं। एक, ये शो ऑफ करना कि वो अभी भी अपनी चीजें कंटिन्यू कर रही है, उसके लिए इनमें से किसी चीज को छोड़ा नहीं है। और दूसरा, उसका सबसे बड़ा ऑब्सेशन। ये लड़की आज से नहीं बचपन से ही इस तरह का ऑब्सेशन रखती है। किसी भी चीज के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेशन कर लेती है कि उसके सामने बाकी सब चीजें भूल जाती है। जब ये दोनों बच्चे छोटे थे और इनको पहली बार यहाँ लाया गया था, पहली बार जब यहाँ पर आए थे मुंबई में, पिज्जा बड़ी होने की वजह से भी और साथ साथ लड़की होने की वजह से अपने फादर के बहुत ज्यादा नजदीक थी और उसको बहुत ज्यादा ऑब्सेशन था अपने फादर से, और फादर भी उसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे। लंबे समय तक ये सब चीजें बनी रही जब तक कि ये पूरी तरह से मुंबई के रंग में नहीं आ गए। आज आप देखते होंगे उस फादर से कभी भी फोन पे बात करना दूभर हो जाता है। कभी ईद वगैरह पे ही उनका फोन दिखाई देता है, अदरवाइज उनका फोन नहीं दिखता। बेटी खाला जरूर उनसे बात करती होंगी, लेकिन जो एक फादर और डॉटर का जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड इस समय नहीं दिखाई देता। जबकि आपको याद होगा कि अभी जब वापस आए थे वो मुंबई और काफी दिन यहाँ पर रहे भी थे और ऐसा लगा था जैसे इनके ऊपर गिरे पड़े हैं। मतलब गिरे पड़े मतलब ये है कि बिन बुलाए मेहमान की तरह बस बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी का कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई उनको कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, कोई उनको फेवर नहीं कर रहा है, कोई उनकी इज्जत नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वो यहाँ पे थे तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की वजह से थे। लेकिन आपने देखा होगा कि वो जब एयरपोर्ट पे ये लेने गए थे तब भी देखा होगा बच्चों ने वो वाले अपना प्यार नहीं दिखाया जिस तरह का प्यार उन्होंने दिखाया। उन्होंने जबरदस्ती अपने गले लगाने की कोशिश करी, दोनों हाथों से उनको बाजू में भरने की कोशिश करी, और यही काम उनके जाते समय भी हुआ था। जाते समय भी वो वाला प्यार नहीं दिखाई दिया कि एक फादर जा रहे हैं, इतने दिनों बाद जा रहे हैं, पिता है भाई, फादर है, बाप है, उसके लिए इतना तो बनता है। तो ये था इसकी जिंदगी का पहला ऑब्सेशन जो कि बिल्कुल दूर हो गया यहाँ मुंबई की चमक धमक
और इनके सो कॉल्ड अच्छा सा लालन पालन है ना, जिसकी वजह से ये बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल करते हैं, वो बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। आपने सबने देखा है पढ़ाई में भी कितने अच्छे हैं, मैनर्स में भी कितने अच्छे हैं, और कितना नॉलेज है उनको, अपने माँ बाप की सबकी कितनी इज्जत करते हैं। दूसरा ऑब्सेशन इसका दिखाई दिया तब जबकि मैडम आ गई, और मैडम ने अपने पेट यानी कडल का पूरा भार किस पर डाल दिया, इसी पर डाल दिया, यानी कि पिज्जा के ऊपर डाल दिया, और पिज्जा ने उसको बखूबी निभाया। मतलब अगर मान सकते हैं कि कडल का अगर सबसे पहला और कोई एक दोस्त था तो वो सिर्फ और सिर्फ यही थी, मैडम उसकी दोस्त नहीं थी। मैडम सिर्फ और सिर्फ उससे हाई फाई करने आती थी, या ये कहिए जो देर ताली वाला जो उनका स्टाइल था वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग में दिखाई देता था, बाकी ज्यादा वो उसके बारे में नहीं करती थी। ये सारा का सारा ये लड़की करती थी, और रियल में उसके साथ में इतने ज्यादा अटैच थी, बहुत ज्यादा अटैच थी। उसके बाद में कडल का जाना हो गया, और कडल के जाने के बाद में ये पूरी तरीके से डब्बा के इन्फ्लुएंस में आ गई, और डब्बा ने उसको ऐसा इन्फ्लुएंस किया कि उसके दिमाग से ये सब चीजें निकाल के दो काम किए उसने इन दोनों बच्चों के साथ में। एक, इनके दिमागों में डर बैठाया कि वो इसके सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। अगर आप पुराने व्लॉग देखो, और कभी भी इसके बारे में कोई भी पूछता था, यानी ये भाई भी इसका पूछता था डब्बा के बारे में, तो बच्चे बिल्कुल उसके सामने बोलते नहीं थे, डर की वजह से कुछ भी नहीं बोलते थे। दूसरा, उनको तरह तरह से ब्राइब करके मतलब उनको उनके मतलब की चीजें दे देकर उनको इस तरीके से कर दिया कि वो पूरी तरीके से इसके साथ ढल गए, या ये कहिए बर्बादी के रास्ते पर चल पड़े, और उन्होंने अपनी जो भी अच्छाइयां थी उनको पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब इसके बाद में डब्बा की शादी हो जाती है, और डब्बा की शादी के बाद में एक एंट्री होती है फनी की, और फनी ने धीरे धीरे डब्बा को अपने भाई और भाभी से दूर करना शुरू कर दिया, और इनके रिश्ते आपस में ऐसे हो गए कि एक दूसरे के लिए मौका ढूंढने लगे कि कैसे करके किस पे क्या निशाना साधा जाए। इसके बाद में घर में एक बेबी आता है। ये बेबी था किसका? मैडम का और जनाब का। अब अगर देखा जाए, जैसे कि इसकी आदत रही है, पिज्जा की आदत रही है, तो ये इस बच्चे के साथ में भी बहुत अटैच हो जानी थी, और इसके साथ में बहुत ज्यादा खेलती, और बहुत ज्यादा इसके साथ प्यार मोहब्बत सब कुछ करना, उसके साथ ही रहना, ये सब करती। लेकिन यहाँ पिज्जा पूरी तरह से फेल होगी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन अगेन डब्बा है, क्योंकि डब्बा ने मैडम से अपने रिश्ते इतने ज्यादा अलग कर लिए और इतनी दूरियां बना ली कि ये बच्चे भी उनसे दूर होते चले गए। यहाँ तक कि इन बच्चों का उस घर में आना जाना भी सिर्फ और सिर्फ मौके पे होने लगा। I mean, जब बर्थडे वगैरह हो, कोई सेलिब्रेशन हो, कोई त्योहार हो, इन सब चीजों के ऊपर ही वो बच्चे वहां पे दिखाई देते थे, अदरवाइज नहीं। तो यही वजह था कि जिसकी वजह से एक ये वाला जो बॉन्ड था ये बनने से रह गया। देखिए, कुछ में कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ में कुछ बुराइयां भी होती हैं। तो ये इस लड़की के साथ में एक प्रॉब्लम है कि ये अगर किसी के साथ में ऑब्सेशन में आ जाती है तो वो इतने डीपली आ जाती है, बहुत ज्यादा आ जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका, और उसका कारण भी खुद ये डब्बा ही है। और आज एक बार फिर घर में एक और बच्चा आ गया है। अब इस बार पूरी की पूरी उस जिम्मेदारी उसकी किसको दे दी गई है? पिज्जा को दे दी गई है, और उसका यहाँ तक कि हर चीज वो पिज्जा की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। उसके कपड़े कहाँ रखने हैं, कैसे रखने हैं, और वो कहाँ पे सोएगा, क्या कैसे सोएगा, पालना क्या है, कैसा पालना चाहिए, कैसे कपड़े चाहिए उसके लिए, क्या क्या उसकी नैपी आनी है, और कौन सा टिश्यू पेपर आना है, ये सारी चीजें। और देखिए, आपने ब्लॉग में भी देखा होगा, अपनी हर चीज के लिए अगर इसे कुछ पूछना होता है तो पिज्जा से पूछती है, पिज्जा ये ठीक रहेगा ना, पिज्जा ये ठीक है ना। और धीरे धीरे इसने ही उसकी माँ बना दिया उसको, और धीरे धीरे ये हिपोक्रेसी यहाँ तक पहुंच गई कि आज उसको ये कहना पड़ रहा है कि उसने कोचिंग से 4 बार फोन किया। ये ऐसा होता है। जब अल्लाह ने बेटे से नवाजा था तो उसकी जो मौसी है, उसकी मौसियों ने उसको इतना प्यार दिया, और उनका इतना ऑब्सेशन था कि कोई भी अगर उनको लेने भी आ जाए, घर के आसपास का कोई लेने के लिए आ जाता था, तो वो उनसे लड़ने लगती थी कि नहीं, हमें तो आप खिलाने नहीं देते हो और आप अपने घर ले जाते हो। ये जो दिन थे, ये वो दिन थे जबकि वो स्कूल और कॉलेज ये सब जाया करते थे। तो ऐसा नहीं है कि वो कॉलेज जाते थे तो अपना कॉलेज जाना उन्होंने छोड़ दिया, या कॉलेज से वहां से वो पता कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। लेकिन अगर घर पे आ गए हैं तो घर पे उस बच्चे के अलावा उनको कोई दिखाई देता ही नहीं था। इवन जब मैं घर पे जाता था, यानी कि अपने ससुराल में जाता था, तो मेरी सास को कहना पड़ता था, बच्चे को आप इसको दे दीजिए। मौसियों के ऐसे ऑब्सेशन होते हैं कि वो बच्चे के साथ में बहुत बहुत ज्यादा करीब हो जाती हैं, बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। पर इस तरह का ऑब्सेशन कि वो अपने काम को छोड़कर
इस तरह से फोन करें, ये किसी भी तरीके से नॉर्मल नहीं लगता। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? कि आपको भी ऐसा लगता है कि अगर बच्चे के साथ में इतना ऑब्सेशन भी हो भी जाता है तो तब भी क्या आदमी काम छोड़ छोड़ कर ये करता है? मुझे याद आ रहा है भारती का एक इंटरव्यू देखा था। उसने ये कहा कि काम की वजह से उसे 14 डेज पर, यानी कि डिलीवरी के 14 डेज बाद में अपने सेट पे जाना पड़ा शूटिंग के लिए। उसके लिए बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था कि वो बच्चे के साथ में कैसे इंटरेक्ट हो पाएगी या बच्चे का पता कैसे कर पाएगी। हालांकि उसके घर पर उसकी नानी और उसकी दादी दोनों ही थी देखभाल के लिए। साथ साथ भारती अच्छा स्टाफ भी रखती है और जो उसका स्टाफ बहुत ही मतलब उसके विश्वास वाला है, या ये कहिए बहुत प्यार से अपने स्टाफ के साथ में रहती है। उसके बाद में उसने क्या किया कि उसने सीसीटीवी लगवाया और सीसीटीवी के थ्रू वो अपने मोबाइल पे जब भी उसको टाइम मिलता था शूटिंग से बीच बीच में ये चेक कर लिया करती थी कि बच्चा ठीक है या नहीं है। यहाँ मैं ये कहूंगा कि ये जो भारती करती थी ये ऑब्सेशन नहीं था, ये एक माँ की जिम्मेदारी थी और माँ अपनी जिम्मेदारी से कभी भी दूर नहीं भाग सकती। तो भारती का ऐसा करना उसकी अपनी एक जिम्मेदारी थी और जो वो 14 दिन की माँ थी सिर्फ, तो उसको अपना ये जिम्मेदारी निभानी थी, उसने इसलिए ऐसा किया। फादर को भी अपने बच्चे से उतना ही प्यार होता है जितना मदर को होता है, लेकिन मदर की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उस जिम्मेदारी की वजह से उसका जो दायित्व थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी आपसे जो कि मुझे इस व्लॉग में लगी। अब दूसरी बात ये आती है कि अब डब्बा का कंटेंट तो चला गया, आज तक उसका मेन कंटेंट जो बना हुआ था वो बनी हुई थी शहर। अब शहर के बाद में वो क्या करेगी, मैं अब इसको आगे का प्लान बताता हूँ इसका, और आप देख लीजिएगा बिल्कुल ये ऐसा ही करने वाली है। ये अपने काम जो करती है बड़े सोच समझ के करती है, ऐसी नहीं है। इसको डब्बा आप कह दीजिए, लेकिन इसका दिमाग कम से कम इस मामले में बहुत ज्यादा चलता है। मैंने व्लॉग के स्टार्टिंग में ही आपको कुछ डेट्स बताई थी। अब डब्बा का जो कंटेंट है अब वो उन डेट्स पे चला जाएगा, यानी आप समझ लीजिए आज 1 अगस्त है, एक तो इसकी जो है पेशेंस की जो ना परीक्षा हो जाएगी, इसकी नहीं इसकी मदर की यानी अम्मी की भी परीक्षा हो जाएगी। अभी देखना अपनी अम्मी को भी थोड़ा बहुत बुरा भला कहती हुई दिखाई देगी आपको, क्योंकि अब वो अम्मी के ऊपर ही पूरी तरह से आश्रित हो जाएगी। हाँ मानते हैं पिज्जा है, लेकिन उसको इसके हेल्प से भी ज्यादा अम्मी की भी हेल्प चाहिए, क्योंकि जो डॉटर खाला चली गई है उसकी जगह कौन लेगा। इसके बस की इतना काम तो करना है नहीं, ये घर का काम भी करे और बाकी बच्चे की भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखे और कैमरा भी संभाले ना, ऐसा तो ये कर ही नहीं सकती। आम माओ की तरह तो है ही नहीं, इसे तो सिर्फ फीडिंग से मतलब रखना है और उसके अलावा अपने कंटेंट को तैयार करना है। अब सबसे पहले तो 6 तारीख को इसकी भाभी का बर्थडे आने वाला है, तो भाभी के बर्थडे की जो अभी कंटेंट उससे बटोर सकती है वो कंटेंट बटोरेगी। साथ साथ इसके रेस्टोरेंट की एनिवर्सरी आ रही है 9 अगस्त की। अब 9 अगस्त की जो एनिवर्सरी आ रही है तो अभी रेस्टोरेंट में जो अभी देख रहे हैं ना आप रिनोवेशन एंड ऑल, ये सब इसका शुरू हो जाएगा। और इसके बाद इसको मौधा जाना है, और मौधा जाने का जो इसने ऐलान पहले ही कर दिया है कि 1 महीने बाद हमें मौधा जाना है, पर मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके से ये 1 महीना रुकने वाली है, क्योंकि इस बीच में इसको एक और इसका मेन कंटेंट जो अभी इसके हाथ में है या कहिए तो रूप का इसके हाथ में है, वो है बच्चे का फेस रिवील करना। और ये हर हालत में बच्चे का फेस जो रिवील करेगी ये वहां जाने से पहले पहले करेगी, क्योंकि वहां जाकर इसको वहां पार्टी करनी है। पार्टी मीन्स वहां पे जाकर कुरान खानी वगैरह करानी है, लोगों की दावतें करनी है। क्योंकि फनी गया था, फनी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया कि बेटा हुआ है तो इन्होंने अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार या फिर मिलने जुलने वाले के लिए कुछ भी वहां पर प्रोग्राम किया है। ये सारे काम जो होंगे कब होंगे, जब डब्बा मौधा जाएगी 9 तारीख के बाद में। ये इतना दिन तो रुकने वाली नहीं है कि वहां 1 महीने का टाइम ले और उसके बाद में जाए। डॉक्टर खाला को पहले भेजने का मतलब ही ये है कि पहले वहां जाके चीजें सेट की जाएं। सेट की जाए से मतलब ये है डॉक्टर खाला जाके वहां अपना रौब दिखाएंगी। I mean, जो इसकी जो माँ है, जो सौतेली माँ है, उसको जाके पता नहीं कितनी बातें सुनाएंगी इस बात के लिए कि यहाँ की बातें सारी सारी NF के सामने लीक कैसे हुई। और इस तरीके से उसको रौब दिखाकर और अपना इस तरह से डांट फटकार करके वो क्या करेगी, जो डॉल अम्मा द डॉल हैं, अम्मा डॉल से अपनी सेटिंग करेगी और उनके साथ में अच्छी खासी सेटिंग होगी कि अम्मा द डॉल ये आगे आने वाले टाइम में दूसरा कंटेंट बनने जा रही है। उसके पहले उसका प्योरिफिकेशन जरूरी है, और जो जाके अब ये डॉक्टर खाला करेंगी। खाला को जाके वहां पे 2 काम करने हैं, एक इसकी माँ से लड़ाई झगड़ा करना और दूसरा इस बहाने जो अम्मा द डॉल हैं उनको अपने फेवर में करना, जिससे कि वो इनके फेवर में आके इनके गुणगान गाएं और उसके बाद में सीधे यहाँ चली आए।
तो लोगों से बहुत ज्यादा ट्रोलिंग मिल रही है कि भाई अम्मा द डॉल यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि वो पहले तो बहुत करती थी लल्ला होगा और ना जाने कितनी दुआएं मांगती थी, और कोई भी बात कह दो, कोई भी बात कह दो, कोई चीज ला के दे दो, तुरंत ही दुआ शुरू हो जाती थी, लल्ला लल्ला लल्ला। वहां पे जाके डॉक्टर खाला को ये सारी चीजें सेट करनी है, जिससे कि डब्बा द ग्रेट वहां पे जाकर महारानी की तरह वहां पे रह सके और ये सारे काम कर सके, और इस बीच में ये जो ड्रामे हुए हैं ये सब, इन सबको संभाला जा सके। इसलिए डब्बा जो है अपने मेन कंटेंट की तैयारी करेगी और जल्दी ही इस बच्चे का फेस रिवील करने का प्रोग्राम करेगी। ये 3 महीने भी वेट करने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे भैया भाभी ने 3 महीने का वेट किया था और इसके 3 महीने आने वाले 21 तारीख को हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है 21 तारीख को वो वहां पे जाएगी उससे पहले ही ये फेस रिवील कर देगी, क्योंकि इसे ये भी दिखाना है कि भैया भाभी ने तो इतना टाइम लगाया था, देखो मैंने तो पहले ही दिखा दिया। आगे आने वाले टाइम में इसका जो कंटेंट है वो ये सब चीजें बनने वाली हैं। मैडम के एक ब्लॉग का जरूर इंतजार है, क्योंकि वो जो गिफ्ट लेकर आई थी अपने पिछले वाले व्लॉग में, तो वो गिफ्ट अभी तक तो दिया नहीं गया, मतलब ऑफिशियली नहीं दिया गया। हो सकता है वो आके बता दें आपको अपने व्लॉग में कि हमने उसको इस तरीके से ले जाके दे दिया, लेकिन वो अगर ऐसा करती है तो डेफिनेटली ये इस बात का प्रूफ होगा कि इनके बीच में छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी खटपट हुई है, जिसके बारे में हमने पिछले वाले व्लॉग में बता ही दिया था कि कैसे करके कारी मामू ने जनाब के साथ कांटेक्ट किया होगा और जनाब इसने इसमें बीच में आके ये सब इंटरफेयर किया होगा। यही वजह है कि जनाब और मैडम बिल्कुल भी नेचुरल नहीं दिखाई दिए बर्थडे ब्रिंगिंग के अंदर, ही उनकी तरफ से कुछ इसके ऊपर ज्यादा कंटेंट आया। ब्रिंगिंग में ये सब चीजें कौन देता है, तो इसलिए मैडम ने ये वाली चीज उस दिन नहीं दी होगी, तो बाद में तो केक कटा है और केक कटा है तो फिर वो गया भी होगा गिफ्ट, और केक नहीं कटा है तो आप समझ जाइए कि ये सारी कहानी क्या क्या हुई है। चलिए ये कुछ खास बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी। आपका इस सब के बारे में क्या सोचना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।